हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर। और मैं आपके लिए लाया हूं आज सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक द मैन बुक इंग्लिश, जिसके अंदर आपको लेटर टू गॉड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके बाद आपको पढ़ने को मिल रहा है नेल्सन मंडेला द सेकंड चैप्टर। एंड रियली द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले आपने जानिए नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस चैप्टर के अंदर नेल्सन मंडेला को इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका को काफी लंबे समय से, जो कि स्लेवरी बॉन्डेज में था, कॉलोनियल पीरियड में था इंग्लैंड एंड अमेरिका की, तो उस कॉलोनियल पीरियड से काफी लंबे समय तक लोगों ने जो स्लेवरी का एनवायरनमेंट, गुलामी का एनवायरनमेंट बियर किया है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी ने अगेंस्ट फॉट किया, वैसे नेल्सन मंडेला ने काफी लंबे समय तक इम्प्रिजनमेंट, जेल में काटने के बाद और अपने देश की गुलामी की स्थिति को फील करने के बाद उन्होंने बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह, फ्रीडम फाइटर की तरह वहां पर अपना रोल प्ले किया। तो नेल्सन मंडेला वाज ए रिनोवेड मैन in democratic system. South Africa was the present example of democratic country. इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला 10th मई को, the day was 10th मई, 10th मई and the period is autumn. ऑटम का समय चल रहा है। 10 मई को साउथ अफ्रीका की जो लैंड है, उस लैंड पर सबसे पहले आज 10 मई को हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं। साउथ अफ्रीका की भूमि पर हम इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो 10th मई इज सेरेमोनियल डे फॉर साउथ अफ्रीकन पीपल। इट वाज द डे, आपको मैं बता दूं कि आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। रीजन नंबर फर्स्ट, साउथ अफ्रीका जो है वो फ्री हुआ है, वो कॉलोनियल पीरियड से, गुलामी की जंजीरों से फ्री हुआ है। एंड सेकंड, उन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर इस्टेब्लिश किया है। एक नए संविधान की रचना हो रही है। वहां पर बड़े बड़े लीडर्स अपना पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है। आपको क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि 10 मई को नेल्सन मंडेला जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आखिर हो कहां है। तो इट वाज ए एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया पैलेस। प्रिटोरिया पैलेस पर ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जब आप बुक को रीड करेंगे आपको वहां से डाटा मिलेगा कि प्रिटोरिया एम्फी थिएटर पर इट वाज ए बिग बिल्डिंग, वहां पर ये सेरेमनी हो रही है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस चैप्टर के अंदर नेल्सन मंडेला अपना जो चाइल्डिश एक्सपीरियंस है वो भी आपको बता रहे हैं। यानी बचपन में नेल्सन मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था, वो ये भी बता रहे हैं कि फ्रीडम का क्या मतलब था। जब बच्चा छोटा होता है तो वो ये देखता है कि फ्रीडम का मतलब यही है कि मुझे अपने लिए फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, मैं जहां चाहूं वहां पर जा सकूं, मुझे जो अच्छा लगे मैं उसको ले लूं। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। बट अपने लॉन्ग स्पीच में नेल्सन मंडेला अपनी सेक्रीफाइस की स्टोरी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कैसे सेक्रीफाइस किया। और ये जो फ्रीडम आप देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, द फ्रीडम इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वन डे, इट वाज ए लॉन्ग वॉक ऑफ जर्नी। नेल्सन मंडेला का जो एक चैप्टर है, द चैप्टर इज अबाउट फ्रीडम एंड इट इज अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। ये स्वतंत्रता की तरफ नेल्सन मंडेला और उनके साथियों की एक लंबी यात्रा की कहानी है। आप जानते हैं फ्रीडम किसी एक के सेक्रीफाइस से नहीं आता है, पूरी एक लाइन होती है। नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बता रहे हैं कि मेरे पीछे एक इतनी लंबी लाइन है जो आज इस 10th मई के दिन मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है,
और इस बात का उन्हें दुख है। वो उन लोगों को फील कर रहे हैं, उनके सेक्रीफाइस को मेमोराइज कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों को अगेन एंड अगेन वो इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि उन्हें अब कभी भी अपने प्रेस्टीज को, अपनी प्रतिष्ठा को कभी भी दांव पे नहीं लगाना है, क्योंकि इतने लंबे समय की गुलामी के बाद वो अब नहीं चाहते कि उनके देश का नागरिक वापस बुला। व्हाट ही वांट, वो ये चाहते हैं कि मेरे देश का व्यक्ति जो है फ्री फ्रॉम बाउंड। ये जो गुलामी की चेन आज तक इन लोगों पे पड़ी हुई थी, द निग्रोस, इनको निग्रोस कह करके लोग टीच किया करते थे। अमेरिकन कॉलोनीज इन पर काफी इनको एज ए स्लेव बिहेव करते थे, इन्हें गुलाम समझते थे। तो आज व्हाइट एंड ब्लैक इन दोनों का एक जजमेंट डे है। 10th मई इज द डे जिसमें ब्लैक पीपल को व्हाइट हेगेमनी से फ्रीडम मिल रही है, और आज के दिन इन्होंने 2 नेशनल एंथेम भी गाए हैं। साउथ अफ्रीका की धरती पर 2 राष्ट्रगान गाए जा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। अभी आप जो बेसिक फैक्ट है उनको जान लें कि इस चैप्टर का बेसिक फैक्ट क्या है, ताकि आप इनमें से कई क्वेश्चन सेल्फ ट्रीट कर सकें। देखिए, नेल्सन मंडेला जब अपना स्पीच दे रहे हैं तो वो अपने देश के लोगों को करेज के बारे में बता रहे हैं। व्हाट डज करेज मीन्स, और वो क्लियरली ये कहते हैं करेज का मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है। करेज मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं करेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ फियर। नो, इट्स अ विक्ट्री ओवर फियर। यहां से नेल्सन मंडेला ने हमें बताया